हेलो फ्रेंड्स, कंपटीशन कम्युनिटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक है और हमें हमारे संघर्ष को बिल्कुल नहीं रोकना है, क्योंकि संघर्ष हर एक इंसान को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाता है, चाहे वो कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो। इन्हीं विचारों के साथ मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम मध्य प्रदेश में पुरस्कारों को पढ़ने वाले हैं। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिए जाने वाले अवार्ड्स को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जिस पुरस्कार के बारे में बात करेंगे वो है खेल वृत्ति पुरस्कार। खेल वृत्ति पुरस्कार मध्य प्रदेश के उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जो कि मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं। तो सबसे पहले किनके द्वारा दिया जाता है? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। किसे दिया जाता है? मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को दिया जाता है। ऐसे खिलाड़ी को दिया जाता है जो कि 19 वर्ष से कम आयु का हो, और 19 वर्ष से कम आयु के खिलाड़ी को यह पुरस्कार दिया जाता है। अर्थात यह पुरस्कार जो है वह युवा खिलाड़ियों को दिया जाता है। और यह पुरस्कार क्यों दिया जाता है, एक बात आपको और याद रखनी है। राज्य के किसी भी खेल में यदि किसी युवा खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है तो स्वर्ण पदक प्राप्तकर्ता 19 वर्ष से कम आयु के मध्य प्रदेश के मूल निवासी को यह पुरस्कार दिया जाता है। उदीयमान खिलाड़ी वृत्ति। देखिए, उदीयमान खिलाड़ी व्यक्ति जो है, ये वृत्ति जो है यह मध्य प्रदेश के उन खिलाड़ियों को दी जाती है जो कि अभी अभी विकसित होना प्रारंभ कर रहे हैं, अभी अभी खेल में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो है कुल 200 खिलाड़ियों को दी जाती है। और इस वृत्ति में क्या होता है, आर्थिक सहायता दी जाती है, जिस आर्थिक सहायता के तहत केवल 250 रुपए प्रति माह दिए जाते हैं प्रथम वर्ष के लिए। मतलब यह जो उदीयमान खिलाड़ी वृत्ति है, इस वृत्ति में होता क्या है, मध्य प्रदेश के उन खिलाड़ियों को जो कि अभी उभर रहे हैं उन्हें आर्थिक सहायता दी जाती है। आर्थिक सहायता के तहत इन्हें 250 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं 1 वर्ष तक। मतलब प्राथमिक वर्ष तक उन्हें ये पैसा दिया जाता है। और इसके अलावा कितने खिलाड़ियों को दिया जाता है? तो ये 200 खिलाड़ियों को दिया जाता है। सम्मान निधि। सम्मान निधि की जब हम बात करते हैं तो ये मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को दिया जाता है। कितनी आयु होनी चाहिए इनकी? तो सम्मान हम किसको देते हैं? हमेशा हमारे बड़ों को सम्मान देते हैं। तो वृद्ध जो कि 55 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति हैं, उन्हें सम्मान निधि प्रोग्राम में शामिल किया जाता है और उन्हें ये सम्मान निधि पुरस्कार दिया जाता है। किस व्यक्ति को? जो कि मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं और मध्य प्रदेश के उत्कृष्ट खिलाड़ी माने गए हैं। इन्हें एक वैसे खिलाड़ी जिन्होंने कभी ओलंपिक में या फिर अंतर्राष्ट्रीय खेलों में या फिर राष्ट्रीय खेलों में किसी भी प्रकार के खेलों में पदक प्राप्त किया हो, उन्हें हम सम्मान निधि पुरस्कार प्रदान करते हैं। इनकी आयु 55 वर्ष से अधिक होती है। इसके अलावा शर्तों की बात करते हैं तो यह पुरस्कार उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जो कि भारत सरकार के अधीन या फिर राज्य सरकार के अधीन किसी भी सेवा में ना हो और ना ही इन्हें किसी प्रकार का पेंशन मिलता हो, अर्थात पेंशन प्राप्तकर्ता भी ये नहीं होने चाहिए, तब इन्हें यह निधि दी जाती है। और ये भी एक प्रकार की आर्थिक सहायता है। इस सहायता के तहत 5,000 रुपये प्रति माह उनको पूरे जीवन पर्यंत दिए जाते हैं, जिससे वो अपना जीवन आसानी से चला सकें। तो जीवन पर्यंत, जैसे कि हमने देखा था कि उदीयमान जो वृत्ति थी वो मिल रही थी सिर्फ 1 साल के लिए, लेकिन ये पूरे जीवन भर के लिए मिलता है 55 वर्ष से अधिक मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों को। एकलव्य पुरस्कार। एकलव्य पुरस्कार की जब भी हम बात करते हैं तो एकलव्य का संबंध हमने देखा था महाभारत काल से है और उनके गुरु द्रोणाचार्य जी माने जाते हैं। और एकलव्य पुरस्कार का जो प्रारंभ है वो मध्य प्रदेश में 1994 से किया गया था। इस पुरस्कार की बात करते हैं तो यह पुरस्कार दिया जाता है मध्य प्रदेश के उन खिलाड़ियों को जिनकी आयु 19 वर्ष से कम है। तो 19 वर्ष से कम आयु वाले मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को यह पुरस्कार दिया जाता है। इसके अलावा एक चीज आपको और याद रखनी है कि इस पुरस्कार की राशि कितनी है। तो इस पुरस्कार की सम्मान राशि जो है वो 1 लाख रुपये है। इसके साथ यहाँ पर प्रमाण पत्र भी दिया जाता है, जिसे प्रशस्ति पत्र के नाम से जाना जाता है।
एक बात आपको और याद रखनी है कि यह पुरस्कार ऐसे व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने कम से कम 5 वर्ष में 2 राष्ट्रीय या फिर 2 अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किए हों। विक्रम पुरस्कार की जब हम बात करते हैं तो विक्रम पुरस्कार जो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। किस क्षेत्र में? खेल के क्षेत्र में। इसके अलावा यह पुरस्कार का जो प्रारंभ है वो वर्ष 1990 में किया गया था। और एक चीज और आपको याद रखनी है कि इस समय सरकार किसकी थी, अर्थात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे सुंदरलाल पटवा जी। तो सुंदरलाल पटवा जी ने इस प्रोग्राम का प्रारंभ किया था, इस पुरस्कार का प्रारंभ किया था। इसमें राशि दी जाती है 1 लाख रुपए और 1 लाख रुपए की इस राशि को बढ़ाकर अब 2 लाख रुपए कर दिया गया है। ये आपको याद रखना है। किन खिलाड़ियों को दिया जाता है? मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने वाले ऐसे खिलाड़ियों को जिन्होंने मध्य प्रदेश का नेतृत्व किया हो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेलों में, साथ ही साथ में कोई पदक प्राप्त किया हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे विश्वामित्र पुरस्कार के बारे में। विश्वामित्र पुरस्कार मध्य प्रदेश के ऐसे खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। देखो अब मैं क्या बोल रही हूँ, बात पे बहुत ध्यान देना है कि यह जो पुरस्कार है ये खिलाड़ियों को नहीं दिया जाता है, बल्कि ये पुरस्कार दिया जाता है कोच को। कोच का मतलब खेल प्रशिक्षक को। तो प्रशिक्षकों को दिया जाने वाला पुरस्कार है यह। और किन प्रशिक्षकों को दिया जाता है? ऐसे खेल प्रशिक्षकों को जिन्होंने कम से कम 2 ऐसे खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया हो जिन खिलाड़ियों ने या तो विक्रम पुरस्कार हासिल किया हो या तो एकलव्य पुरस्कार हासिल किया हो। तो पिछले वर्षों में, विगत वर्षों में इन खिलाड़ियों ने विक्रम पुरस्कार या फिर एकलव्य पुरस्कार प्राप्त किया हो, या इसके अलावा राष्ट्रीय खेलों में या फिर अंतरराष्ट्रीय खेलों में, राष्ट्रीय खेलों में या फिर अंतरराष्ट्रीय खेलों में इन्होंने 2 स्वर्ण पदक या फिर 4 रजत पदक या फिर 6 कांस्य पदक प्राप्त किए हों, ऐसे खिलाड़ियों को के प्रशिक्षकों को यह पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार की जब हम पुरस्कार राशि की बात करते हैं तो इसकी राशि 1 लाख रुपए थी, जिसे बढ़ाकर अभी 2 लाख रुपए कर दिया गया है। देखिए कैसे याद रखना, विश्वामित्र जी जो रहे हैं ना, वो एक बहुत बड़े संत महात्मा रहे हैं, एक योगी रहे हैं। तो इस कारण से हम एक प्रशिक्षक को योगी की तरह ही मानते हैं। तो आपको याद रखना है खेल प्रशिक्षकों को विश्वामित्र पुरस्कार दिया जाता है। इसके साथ में आपको किन प्रशिक्षकों को? जिन्होंने कम से कम 2 ऐसे खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया हो, 2 ऐसे खिलाड़ियों को शिक्षण दिया हो जिन्होंने विगत वर्षों में या तो एकलव्य पुरस्कार या तो फिर विक्रम पुरस्कार हासिल किया हो। नहीं किया हो तो इसके अलावा उन्होंने 2 स्वर्ण पदक, 4 रजत पदक या फिर 6 कांस्य पदक हासिल किया होना चाहिए। कितनी राशि है? 2 लाख रुपए इसकी राशि वर्तमान में, पहले इसकी 1 लाख रुपए पुरस्कार राशि थी। इसके साथ में इसे प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। देखिए अब हमने पुरस्कार देख लिया, अब थोड़ा सा हम विश्वामित्र जी के बारे में देख लेते हैं। मैं जब इनके बारे में पढ़ रही थी तो मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी सुनी इनके बारे में, जो मुझे इंटरेस्टिंग लगी, आपको भी सुन के अच्छा लगेगा। तो जो विश्वामित्र जी हैं ये नारी जाति के उत्थान के लिए और मानव समुदाय के उत्थान के लिए बहुत बड़े तप में बैठे थे। बहुत समय से ये तपस्या कर रहे थे। तो इनकी तपस्या जो थी वो बहुत ज्यादा घोर तपस्या चल रही थी। 10-15 सालों से ये केवल तपस्या कर रहे थे। भगवान शिव जी और भगवान विष्णु वगैरह की उपासना ये कर रहे थे। हुआ क्या कि इनकी उपासना के बारे में पता चला नारद जी को, और नारद जी ने जाके इंद्र जी को बताया, इंद्रदेव को बताया। और इंद्रदेव को हमने मूवीज वगैरह में या हर जिस भी हमने सीरियल में देखा, जो भी पौराणिक सीरियल रहा है, उनमें हमेशा हम देखते हैं कि इंद्र जी को अपनी गद्दी का बहुत लालच होता है। तो इंद्र जी क्या करते हैं, वो इनके पास भेजते हैं स्वर्ग की एक अप्सरा जिनका नाम होता है मेनका। मेनका जब इनके पास आती हैं तो मेनका इतनी सुंदर थी, कहा जाता था कि मानव अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति उन्हें देख लेता तो वो तो पागल ही हो जाता, इतनी ज्यादा रूपवान थी वो। लेकिन विश्वामित्र जी पर उनका कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि वो अपनी तपस्या में लीन थे। इसके बाद क्या हुआ, काफी समय के बाद जब विश्वामित्र जी को कोई असर नहीं पड़ रहा था तो मेनका ने भगवान की मदद की, और भगवान की मदद ली। और भगवान कौन थे? कामदेव। तो कामदेव ने विश्वामित्र जी के ऊपर एक तीर मारा, जो कि प्रेम का तीर कहलाता है, और
और उसके बाद विश्वामित्र जी की तपस्या टूटी और वो मेनका के मोह जाल में पड़ गए। और मेनका भी विश्वामित्र जी के साथ में नाटक कर रही थी प्रेम का, परंतु इसके बाद जो विश्वामित्र जी से उनको प्रेम हो जाता है और मेनका और विश्वामित्र जी एक दाम्पत्य जीवन निभाने लगते हैं, शादी विवाह कर लेते हैं और एक दाम्पत्य जीवन निभाते हैं। और इन्हीं जीवन के तहत में मेनका की एक पुत्री होती है जिसका नाम होता है शकुंतला, और शकुंतला के बारे में हम कालिदास के नाटक में देखते हैं जिसका नाम है अभिज्ञान शकुंतलम। इसके बाद क्या होता है, मेनका को इंद्र जी वापस लेने के लिए आते हैं। मेनका इनकार करती है क्योंकि मेनका ने अभी तक विश्वामित्र जी को कुछ भी नहीं बताया होता कि उनके साथ असल में छल हुआ है उनकी तपस्या को तोड़ने के लिए। और जैसे ही जब उनको मेनका बताती है ये सारी बातें, तो विश्वामित्र जी जो है वो सांसारिक जीवन का त्याग कर देते हैं और मानव कल्याण की राह में आगे निकल जाते हैं और अपनी बच्ची को वो वहीं जंगल में एक ऋषि के पास छोड़ते हैं और मेनका वापस स्वर्ग चली जाती है इंद्रदेव के साथ में। और वो जो बच्ची है वही अभिज्ञान शकुंतलम की मुख्य नायिका है जिनका विवाह आगे चल के राजा दुष्यंत के साथ हुआ था और इनके ही पुत्र का नाम भरत था। तो ये कहानी हमें भारतवर्ष के निर्माण की दिखाई देती है। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, देखिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया जाता है, तो मध्य प्रदेश के ऐसे खिलाड़ियों को जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन किसी एक खेल के प्रति निछावर कर दिया हो, उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है। यह अवार्ड वर्ष 2002 से प्रारंभ किया गया था और किसके नाम पर दिया जाता है, तो मध्य प्रदेश का यह अवार्ड दिया जाता है कैप्टन रूप सिंह के नाम पे। और कैप्टन रूप सिंह का जो संबंध है वो मध्य प्रदेश में हॉकी से संबंध है। ये भारतीय राष्ट्रीय हॉकी टीम में हॉकी खिलाड़ी रहा करते थे। इसके अलावा एक बात आपको याद रखनी कि जो रूप सिंह जी हैं ना, इन्हीं के नाम पर ग्वालियर में रूप सिंह स्टेडियम स्थित है और यह स्टेडियम जो है वह हॉकी के लिए ही बल्कि क्रिकेट के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश के प्रमुख हॉकी खिलाड़ी में आपको एक और नाम याद रखना है जिनका नाम है शंकर लक्ष्मण जी, जिन्हें हम प्यार से गोली के नाम से जानते हैं क्योंकि ये भारतीय हॉकी टीम में गोलकीपर का काम किया करते थे। नेक्स्ट चलते हैं प्रभाष जोशी खेल पुरस्कार। देखिए प्रभाष जोशी खेल पुरस्कार की जब हम बात करते हैं तो प्रभाष जोशी जो खेल पुरस्कार है वो मलखंब के क्षेत्र में दिया जाता है और मलखंब को हम जानते हैं कि मलखंब जो है यह मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है। और सबसे पहला जो पुरस्कार था ये किसे दिया गया था आपको ये बताना है, तो ये पुरस्कार वर्ष 2013 में प्रारंभ किया गया था जब मलखंब को राजकीय खेल घोषित किया गया था। उसी समय इस पुरस्कार का भी प्रारंभ किया गया था और ये सबसे पहला पुरस्कार दिया गया था अजय वक्तारिया जी को 2013 में। इसके बाद का वर्ष 2020 का जो पुरस्कार है वो वैष्णवी कहार जी को दिया गया है मलखंब के क्षेत्र में। मलखंब क्या है, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है। इसके अलावा ये एक ऐसा खेल है जो कि कम समय में मानव शरीर के सभी अंगों का व्यायाम भी करता है। बात करते हैं अब थोड़ा सा प्रभाष जोशी जी के बारे में कि प्रभाष जोशी जी कौन रहे हैं। तो प्रभाष जोशी जी जो है यह भारतीय पत्रकार रहे हैं। देखिए पत्रकार रहे हैं प्रभाष जोशी जी। प्रभाष जोशी जी ने बहुत सारे समाचार पत्रों में अपना लेख लिखा है। प्रभाष जोशी जी को काफी ज्यादा निडर पत्रकार माना जाता था। 1992 में 1992 में आपको पता है कि बाबरी मस्जिद का केस हुआ था और बाबरी मस्जिद को जब नष्ट किया जा रहा था हिंदुओं के द्वारा, कट्टर हिंदुओं के द्वारा, तो उस समय प्रभाष जोशी जी ने इस बात का विरोध किया था। उनका कहना ये था कि अगर भगवान को उस चीज को मिटाना ही होता, वहां पे अपना मंदिर बनाना ही होता, तो भगवान स्वयं उस काम को कर सकते थे, या फिर वो वहां पे मंदिर अगर नहीं बना है तो आप ये क्या तरीका है कि आप किसी के धर्म की इंसल्ट कर रहे हैं और बाबरी मस्जिद को वहां से हटा रहे हैं, उसको नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब जिसने कर दिया उसने कर दिया, लेकिन अब आपको करने की क्या जरूरत है। मतलब ये था कि इतिहास में जो चीजें हो चुकी हैं उनको अब बदला नहीं जा सकता, लेकिन अगर अभी आप सोचें कि किसी मस्जिद को आप तोड़कर वहां पे फिर से मंदिर बना दे तो ये बात तो संभव नहीं होगी। तो जब वो दंगे चल रहे थे उस समय प्रभाष जोशी जी ने ये सारी बातें कही थी और प्रभाष जोशी जी की बातें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रूप में सही भी दिखाई देती हैं। इसके अलावा प्रभाष जोशी जी को जब इसी बात को लेकर बहुत बड़े बड़े धमकी भरे खत आने लगे तो धमकी भरे इन खतों को प्रभाष जोशी जी ने सीधे न्यूज़पेपर में छापना चालू कर दिया। जैसे उनको खत आते वो सीधे न्यूज़पेपर में छाप देते, तो इस कारण से इन्हें सबसे ज्यादा निडर पत्रकार भी माना जाता था। ये है बाबरी मस्जिद, जब ये जली थी ना, या जब यहाँ पे दंगा हुआ था, तो इस दंगे में बाबरी मस्जिद की हालत आप देख सकते हैं।
कालिदास सम्मान। कालिदास सम्मान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है मध्य प्रदेश से, क्योंकि मध्य प्रदेश के ही उज्जैन वाले क्षेत्र से कालिदास का संबंध माना जाता है। तो मध्य प्रदेश के उज्जैन वाले क्षेत्र से हम कालिदास का संबंध मानते हैं और कालिदास से ही संबंधित है हमारा कालिदास सम्मान। इस सम्मान का जो प्रारंभ है वर्ष 1921-82 से किया गया था। यह सम्मान किस किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह सम्मान सबसे पहले आपको याद रखना है कि रूपंकर कलाओं के लिए दिया जाता है। इसके अलावा यह सम्मान शास्त्रीय संगीत के लिए दिया जाता है। इसके अलावा शास्त्रीय गीत के लिए दिया जाता है, शास्त्रीय नृत्य के लिए दिया जाता है, आदि कलाओं के लिए हम देखते हैं कालिदास सम्मान दिया जाता है। कालिदास सम्मान जो है यह कब से प्रारंभ किया गया? तो 1980-81 से प्रारंभ किया। इसकी राशि की बात करते हैं तो कालिदास सम्मान की जो राशि है वो है 2 लाख रुपए। एक बात और आपको याद रखनी है कि ये जो सम्मान है ना, ये रूपंकरों के साथ में रंग कर्मियों को भी दिया जाता है, मतलब जो चित्रकार वगैरह होते हैं ना उन्हें भी यह सम्मान दिया जाता है, कालिदास सम्मान। तानसेन सम्मान। तानसेन सम्मान का संबंध मध्य प्रदेश के ग्वालियर से है, क्योंकि तानसेन का संबंध जो था वो मध्य प्रदेश के ग्वालियर से था। तो इस कारण से तानसेन सम्मान जो है वो ग्वालियर से प्रारंभ किया गया है। इस पुरस्कार का प्रारंभ वर्ष 1980 से किया गया है और यह जो पुरस्कार है ना, इसमें व्यक्ति को 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है पुरस्कार स्वरूप में, और इसके साथ में एक प्रमाण पत्र या फिर एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। जिनको तानसेन सम्मान दिया गया है उन व्यक्तियों में महत्वपूर्ण है शास्त्रीय गीत, शास्त्रीय नृत्य, उसके साथ में रूपंकर कला और उसके साथ में रंग कर्मियों को यह पुरस्कार भी दिया जाता है। तुलसी सम्मान। तुलसी सम्मान की जब हम बात करते हैं तो तुलसी सम्मान का प्रारंभ मध्य प्रदेश के ही क्षेत्र से हुआ है और ये प्रारंभ जो है वो आदिवासी लोक कला के बचाव के लिए किया गया है। तो आदिवासी लोक कला के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। किसके नाम पर दिया जाता है? तो ये दिया जाता है गोस्वामी तुलसीदास के नाम पर। मध्य प्रदेश के चित्रकूट वाले क्षेत्र में दिया जाता है, सतना जिला यहाँ पे लगता है। लता मंगेशकर सम्मान। लता मंगेशकर सम्मान महत्वपूर्ण सम्मानों में से एक हो जाता है, क्योंकि लता मंगेशकर जी का जो संबंध है वो मध्य प्रदेश से ही है। और इस सम्मान की प्रथम विजेता की जब हम बात करते हैं तो नौशाद अली जो है इस सम्मान के प्रथम विजेता रहे हैं। इसके अलावा इस सम्मान की पहली महिला विजेता की जब हम बात करते हैं, लता मंगेशकर जी की बहन आशा भोसले जी प्रथम महिला प्राप्तकर्ता है इस सम्मान की। इस सम्मान की सम्मान राशि की बात करते हैं तो 2 लाख रुपए इसकी सम्मान राशि है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है यह। इस पुरस्कार का प्रारंभ वर्ष 1984 से किया गया था। मैथिली शरण गुप्त सम्मान। मैथिली शरण गुप्त सम्मान जो है वो हिंदी साहित्य के लिए दिया जाता है। तो हिंदी साहित्य के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है यह। देखिए क्या क्या याद रखना है। लता मंगेशकर सम्मान कब से प्रारंभ हुआ? वर्ष 1984 से। पहले विजेता कौन रहे हैं? तो नौशाद अली जी। दूसरी पहली महिला विजेता कौन रही हैं? तो आशा भोसले जी। इसके अलावा कितनी राशि? तो 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। इसी के साथ में हमने मध्य प्रदेश से संबंधित प्रमुख सम्मानों को कवर कर लिया, प्रमुख पुरस्कारों को कवर कर लिया। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।